हाउ आर यू टुडे। सो सॉरी हम कल आपके साथ लाइव नहीं आ पाए। कल तबीयत ज़रा नासाब ज़्यादा थी, आज भी है पर कम है। और बताइए कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग हैं। बेनीवाल जी आ गए। बेनीवाल जी बढ़िया हो। और बताइए सब ठीक सब बढ़िया। हाँ जी, राठौड़ जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर जैसे रोज़ के खाने से दाल सब्जी रोटी चावल कैसे रोज़ की सारी विटामिन प्रोटीन कार्ब्स क्रिएटिन और स्किन आइज हेयर के लिए सारी चीज़ मिल जाएगी बॉडी के लिए। हाँ, बहुत आसान है मैडम राठौड़ जी। आपको सिर्फ 5 चीज़ें रेगुलर मात्रा में खानी है। ऐसा है, बॉडी बहुत अक्लमंद होती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ना स्टोर करके रखती है। सो हमें सिर्फ वैरायटी ऑफ फूड खाने की कोशिश करनी है। वैरायटी का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की खाने पीने की चीज़ें खानी है। उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। डेयरी दूध दही पनीर लस्सी छाछ इम्पॉर्टेंट है। जो भी आटा होता है फूड ग्रेन्स वो इम्पॉर्टेंट है। लेंटिल्स दालें इम्पॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स सब्जियां कोई भी सब्जी किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की इम्पॉर्टेंट है। सैलेड इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इतनी चीज़ें रोज़ खाइए। इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोई कम कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपकी कार्बोहाइड्रेट क्रिएटिन रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए आपको खाना होगा नॉनवेज। नहीं तो आप अगर सिंपल हाई प्रोटीन डाइट भी लेंगे तो क्रिएटिन आपके अंदर से बन जाएगा, ऐसी कोई मनाही नहीं है। क्रिएटिन बहुत ज़्यादा चाहिए तो नॉनवेज ज़्यादा खाना पड़ेगा, चिकन मटन फिश। ओके। हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और किसी भी पीपल से बात करने और दिल कैसे मजबूत करें ताकि किसी से डर ना रहे, डिटेल में बताएं। शिवम जी, कॉन्फिडेंस आता है आपको आपके अंदर से। जब आपको डर लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, ये मैं हर इंसान दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है, गलती सब में है, नॉलेज की कमी सब में है, कुछ गलत इंसान कर ही देता है बोल ही देता है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम ऑनेस्ट हैं। सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है सच्चाई। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके मन का डर बढ़ता जाएगा। चाहे आपके कम मार्क्स आए, चाहे आपने सही नहीं बनाया, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं, पर जब भी आप किसी से दिखावे में जाते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि भाई हाँ मैं तो बहुत फेंकू हूँ, बट इससे नहीं होगा। सो अगर आपको किसी से बात करने से हिचकिचाहट होती है तो सिर्फ उसको सच बोल दो। सच बोलना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसमें रटना नहीं पड़ता, उसमें तो पता ही आपको सच क्या है। तो आपको सिर्फ बोल देना है और आगे का मत सोचो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ दो, बस बोल दो। ठीक है, इतना करके देखो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Balanced diet, Tusharji, the same which I said earlier. 5 things you need to include in your diet. Even if you are vegetarian, right? There is a video on ideal veg diet, right? Ideal vegan diet, वो भी दिया हुआ है। vegan हो तो B12 fortified खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो दूध एटलीस्ट खाओ, दूध पियो। नहीं तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स दाल रोटी चावल सब खाओ, कोई मना ही नहीं है। क्वांटिटी मैटर करती है, कौन सा कम कौन सा ज़्यादा, उसी पे डिपेंड करता है कि आपने आगे चल के मोटे होना है पतला होना। ठीक है। जॉन्डिस के बारे में बोलिए। जॉन्डिस जनाब हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस A B C D E सब होता है, ये सखर। B और C ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे लीवर ख़राब हो सकता है। और A सबसे कॉमन है। ये ऑलमोस्ट सभी को होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में, अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ ख़ास इलाज नहीं करना पड़ता। पानी लेना पड़ता है ज़ोरदार तरीके से, लिक्विड्स लेने पड़ते हैं और शुगर थोड़ा लेना पड़ता है। इसलिए गन्ने का जूस और रसगुल्ले वसगुल्ले सब खिलाए जाते हैं आपको बढ़िया से। ठीक है ना।
ए और ई बहुत कॉमन है, ई बहुत रेयर है, डी बहुत रेयर है, बी और सी भी कॉमन है। ब्लड से कांटेक्ट से बढ़ता है, फैलता है बी और सी, ब्लड या सिरम या कोई भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और ए जो है वो फीको ओरल रूट है, फीको ओरल भी जाता है। सो ये सब है, ठीक है। सिट्रुलिन मैलिएट वर्सेस आर्जिनिन। सिट्रुलिन मैलिएट को बेसिकली अंदर जाके आपके आर्जिनिन कंटेंट बढ़ा देता है, दैट इज़ दी ओनली थिंग। आर्जिनिन इज़ अ वेसोडाइलेटर। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपकी वेन्स थोड़ी डायलेट हो जाती है, वेन्स आपको डायलेट दिखती है, दीज आर सिंपल सी चीज़। सो ले सकते हैं, मना ही नहीं है उसमें, बट इट्स नॉट नेसेसरी। नंबर 1, आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन मैलिएट ऑब्वियसली प्रेफर करना चाहिए। आर्जिनिन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम है ना। तो ऐसा चलिए सिट्रुलिन मैलिएट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना क्या कैसे उसका एक अलग से वीडियो बनेगा। कॉड लिवर वर्सेस फिश ऑयल। कॉड लिवर ऑयल इज़ बेटर ऑब्वियसली। कॉड लिवर में थोड़ा ओमेगा 3 ज़्यादा है। फ़िश ऑयल बेसिकली कॉड लिवर ही होता है, या मतलब फ़िश ऑयल भी फ़िश के लिवर से ही लेते हैं। कॉड इज़ अ लिवर या मतलब दूसरे उसके ऑर्गन से ही बनता है कोई ना कोई। सो नॉट मच अ डिफरेंट, दोनों ले सकते हो। कॉड लिवर और फिश ऑयल दोनों में ओमेगा 3 ज़्यादा है, तो वो लेना एक गुड है। या फ़िश खा लो, कोई दिक्कत नहीं। 80 ग्राम के इंसान को फ़ैट लॉस के लिए कितना प्रोटीन लेना ज़रूरी है? 80 ग्राम के लिए इंसान को ज़रूरी तो भाई साहब, अगर कम से कम की बात करें तो 80 ग्राम प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 160 ग्राम तक ले सकते हो, बस उसके बीच में लोगे बेहतर है। प्रोटीन लेने से फ़ैट लॉस नहीं होगा अंत्याज जी, फ़ैट लॉस होगा आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट यानी टोटल एनर्जी कम खाने से। एनर्जी आपकी प्रोटीन से, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों से आती है। टोटल एनर्जी आपके अंदर कम जाएगी तो ही आपका ये बैलेंस होगा। वाटर रिटेंशन मैं कई बार बता चुका हूँ, वाटर रिटेंशन इज़ अ डिजीज़, इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम, साइन कि आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही या आपके लिवर में काम सही नहीं हो रहा। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वाटर रिटेंशन हो रहा है। यू हैव टू डायग्नोस, एक बार हेल्थ चेकअप कराइए। पैरों में वेन्स सही काम नहीं कर रही, वेन्स में प्रॉब्लम है, किडनी में है, लिवर में है, हार्ट में है, इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ों में वाटर रिटेंशन होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। मॉम इज़ डायग्नोस विथ इरेगुलर पल्स, BP 110/70, ऑल्सो टेकिंग मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल। 110/70 पल्स ठीक है, मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहो। इरेगुलर पल्स है तो आपको एक बारी ECG या होल्टर नाम का टेस्ट कराइए, होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर 24 घंटे लंबी ECG है, जिससे कि पता चलेगा कि इरेगुलर कितनी इरेगुलर है, अब नॉर्मल बीट कौन सी है, कितनी आ रही है, उसके हिसाब से पता चलेगा आगे क्या करना है। ऑल्सो आपको एक इकोकार्डियोग्राफी करना होगा देखने के लिए कि हार्ट के स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई है कोई, वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। सो एक कराओ ECG, इको, होल्टर, ये 3 चीज़ें कराइए। Patient of retinitis pigmentosa and into bodybuilding and fitness, but will lifting heavy harm my eyes? See, you have retinitis pigmentosa. That means आपके eyes के पीछे रेटाइना पे pigments because of inflammation. इन्फ्लामेशन से पिगमेंट्स आ गए। अब अगर आप बहुत हैवी वेट उठाते हैं तो क्या वहाँ पर इरिटेशन बढ़ेगा? नोबडी कैन से। वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है प्रॉब्लम आए, हो सकता है प्रॉब्लम कम हो जाए। सो वी नेवर नो, बट एक्सरसाइज एंड बॉडी बिल्डिंग फिटनेस मॉडरेट लेवल इज़ ऑलवेज गुड फॉर द बॉडी। मैं ये बोलूँगा कि आप इसको स्लोली लीजिए, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। अगर आपको 500 किलो भी उठाना है तो उसको 5 साल में धीरे धीरे अपना क्षमता बढ़ाइए। बात
मतलब एग्जैजरेटेड बोल दी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि स्लोली अपना एक्सरसाइज लेवल बढ़ाइए। उससे क्या होगा, बेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ਭਾਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ weight ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, 56 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ weight ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਹਾਂ, weight ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ 56 kg, 56 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 120 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 120 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵਧਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਟ ਵਧਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, थाई थूई दी बच जूगा वेट। नाइट शिफ्ट जॉब डूअर एम्प्लॉय हेल्थ टिप मेंटेनिंग हेल्दी। नाइट शिफ्ट वालों के लिए इतना है कि मेक श्योर दे कंप्लीट देयर नींद कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। और डाइट रेगुलर रखनी ज़रूरी है। डाइट नाइट शिफ्ट वाले उल्टा सीधा खा लेते हैं, चिप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डोंट गो इनटू दोज थिंग्स, राइट। हेल्दी खाओ, सैलड्स फ्रूट्स खाओ जब भी भूख लग रही है। रात में भी चाय कम पियो। नाइट शिफ्ट्स में ऐसा है कि चाय तो जगाती ज़रूर है, लेकिन ये बात याद रखो, जब भी चाय पियोगे 6 से 8 घंटे इफेक्ट रहेगा उसका, ठीक है ना। और हेल्दी डाइट फॉलो करो, बस मेन चीज़ तो ये है, नींद कंप्लीट करो 6 से 8 घंटे की, चाहे सुबह सो, दोपहर सो, रात को। ओके, चलो यार, बहुत देर हो गई, कुछ काम वाम किया जाए। और काफ़ी सवालों के जवाब हो गए, कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।